एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है अय्यूब 13वां सत्र। सीनियर डिकनेस को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि उनकी प्रस्तुति से आपको काफ़ी तसल्ली मिली है। आज के फूलों का भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। विदेशी कलीसिया ने अर्पण किए हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें प्रिय चरवाहे से मिलाया, हमारा विश्वास बढ़ाया और नई यरूशलेम की आशा दी है। हमें सामर्थ्य का अनुभव कराया है और सत्य को सिखा रहे हैं। एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आशीषों के समय के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाया है और बाइबल अध्ययन अभियान के द्वारा हम पिता परमेश्वर के गहरे प्रेम को और भी गहनता से एहसास कर पाए हैं। एक्टिंग सीनियर पास्टर के साथ एक होकर हम मेहनत से अपने आप को दुल्हन बनाना चाहते हैं और आत्मिक योद्धा बनना चाहते हैं। हमारी कलीसिया की तीसरी सालगिरह के उपलक्ष्य पर हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। आज इस सभा से पहले हमने एक पारिवारिक समारोह किया था। प्रिय सदस्यों, उन्हें देखकर क्या आपने अनुग्रह प्राप्त किया? जब वो शो चल रहा था तब मिसिस बोकनिमली मेरे पास आई और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं ये दान देना चाहती हूँ। वो $100 हर टीम को दान देना चाहती हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि उन टीमों की प्रस्तुति से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। पिछले साल की तुलना में हमने और भी ज़्यादा स्तुतियाँ देखी, काफ़ी नृत्य देखे। हमने दूसरी टीमों को भी देखा। हम देख रहे थे कि वो बच्चे कितने निर्दोष, कितने शुद्ध नज़र आ रहे थे। मैं धन्यवाद देती हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने भाग लिया और सभी लोगों को जिन्होंने मदद की, तमाम कर्मचारी जो उसमें शामिल हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ जो लोग गा रहे थे और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गाने में भी उनकी मदद की। आपका धन्यवाद। और मिसेस बोकनिमली ने ये भी मुझसे कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों को करना ये अच्छी चीज़ है, हम अगले साल भी करेंगे। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। फूलों की भेंटों को हमने विदेशों से भी प्राप्त किया और इसके अलावा विदेशी टीमें भी आज शामिल थी। आमतौर पर मेरा मतलब है आज ये गवाही, इस संदेश से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं ये गवाही आपके सामने पढ़ती हूँ। ये DR कॉन्गो से हैं, किनशासा मानमिन कलीसिया से। वो एक सेना के कर्नल है। ये बहुत खास गवाही है। मैं ये गवाही आपके सामने पढ़ूंगी। परमेश्वर भला है। मेरा नाम डेज़रियल रोबो है। मैं सेना का कर्नल हूँ, DR कॉन्गो से। मैं महिला मिशन की एक सदस्य का पति हूँ। मैं इटुरी के राज्य में 4 सालों से सेना में शामिल हूँ। मेरे राज्य में 2 जातियों के बीच में विवाद था। हालांकि लोगों ने उसे सुलझाने की कोशिश की लेकिन हर वक्त असफल हुआ। और उस प्रतिनिधि से बात करने के लिए जो हमारे राज्य में आया था, मैंने उसे सम्मति दी थी कि हम सेना बल के द्वारा समस्या को समाधान नहीं करना चाहते बल्कि बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहते हैं। इसीलिए जो लोग बलवा कर रहे थे वहाँ के लीडर से मैंने बातचीत करने के लिए उन्हें प्रस्ताव दिया। हालांकि जो बलवा कर रहे थे वो लोग ना केवल सरकारी लोगों को, ना केवल सेना बल को या सामान्य लोगों को मार रहे थे बल्कि मेरा मतलब वो सामान्य लोगों का भी नुकसान कर रहे थे। और इस तरह की चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती है। कोरिया में भी ऐसे लोग हैं जो बलवा करते हैं और सामान्य लोगों को भी मारते हैं। मैं वहाँ पर कार्य अपनी अपनी सेवा दे रहा था और क्योंकि मुझे प्रतिनिधि ने यह काम दिया था इसलिए मुझे यह करना था। हालांकि यह मुश्किल लग रहा था। और जब मैंने उन बलवा करते हुए लोगों को देखा, जब मैं वहाँ पर गया
मैंने निर्णय लिया कि मुझे तो अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। जो बलवा कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने भी अपनी इच्छा जता दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बात करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे कहा कि हम बिना किसी शस्त्र के उनके पास जाएं, बिना हथियार के। हालांकि हम 100 सैनिक थे, लेकिन उनका भरोसा जीतने के लिए मैं बिना किसी हथियार के उन बलवाकर्ताओं के पास गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि हम बिना हथियार के उनके पास जाएं। इसलिए हम बिना किसी हथियार के उनकी क्षेत्र में चले गए। उन सेना के लोगों को पीछे छोड़कर जो उनके साथ थे वो अकेले ही वहां पर चले गए। लेकिन ये उन्होंने एक युक्ति बनाई हुई थी, ये उनकी एक योजना थी। जैसे ही हम उनसे मिले, उन्होंने हमें बांध लिया और उन्होंने अपने जो आत्मिक सम्मति देने वाले हैं, जो मूर्ति पूजक थे, उन्होंने अपने उस लीडर से पूछा कि क्या उसे मारना चाहिए। अगर हम अपने कोरियन इतिहास को देखें तो उस वक्त ऐसे आत्मिक लीडर हुआ करते थे जो भूतों से संदेश प्राप्त करते थे। उसी प्रकार से उनके पास भी ऐसे आत्मिक लीडर थे जो उन्हें सम्मति देता था और उस सम्मतिकर्ता ने उन्हें बताया कि उसे मार डालें, कि वो हमें मार डालें। इसलिए वो जो बलवा करता थे वो हमें मारने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने आग जलाई हुई थी, वो हमें मारने की तैयारी कर रहे थे और वो किसी ईश्वर की आराधना करते हैं और वो हमसे कह रहे थे कि देखते हैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है या नहीं। उन्होंने हम में से किसी एक को मारने की कोशिश की और फिर मैं खड़ा होकर कहने लगा कि डॉक्टर जेरोक्ली का परमेश्वर, डॉक्टर जेरोक्ली का परमेश्वर। तो वो हमसे मजाक करने लग गए कि क्या तुम्हारा परमेश्वर कोई डॉक्टर है, क्या तुम कोई असिया के परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन मैं लगातार आंसू बहा रहा था और मैं कह रहा था कि डॉक्टर जेरोक्ली का परमेश्वर, डॉक्टर जेरोक्ली का परमेश्वर। और इस वक्त जो बलवाकर्ता का लीडर है, उसे फोन आया। उसने कहा कि वो हमें आज नहीं मारेगा, अगले दिन मारेगा और उन्होंने हमें कैद खाने में डाल दिया। ये एक चमत्कार है, क्योंकि उस सम्मतिकर्ता ने पहले ही उन्हें ये सम्मति दे दी थी कि वो हमें मार डालें। और फिर उस लीडर ने हमें कहा कि अगले दिन तुम्हें मार डाला जाएगा। यह भी अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन कैद खाने में रहकर मैंने जो बलवा करता थे, मैंने उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया और मैंने उनसे कहा कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ। हालांकि वो एक मुश्किल स्थिति में थे, लेकिन जो भी है, वो अंत तक उन बलवाकर्ताओं से सुसमाचार का प्रचार करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया और अपने विश्वास के बारे में बताया। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने रविवार को उन्हें चर्च जाने दिया। और जैसे ही मैं चर्च में आया, मैंने परमेश्वर को स्तुति अर्पण की, प्रार्थना अर्पण की, जिन्होंने हमें बचाया। और मैंने चर्च के सदस्यों को बताया और चर्च के उन सदस्यों ने जिन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरा मतलब है उन्हें अवश्य ही बड़ी तसल्ली मिली होगी, क्योंकि वो चर्च में आए और उन्होंने कहा कि जब चर्च के सदस्यों ने मेरी प्रार्थना सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी गवाही उन्हें दूं। फिर मैंने उन्हें अपनी गवाही बताई। वो जो बलवा करता थे, जो बलवा करताओं की सेना थी, और वहाँ का जो चर्च का पास्टर था, परमेश्वर ने उसके द्वारा तैयारी की हुई थी। और वहाँ के पास्टर ने कैद खाने से निकलने में मेरी मदद की और परमेश्वर की सुरक्षा में। और मैं वहाँ से निकलने के लिए 7 दिन का मैं उपवास पर था।
जो वो बलवा करता थे, सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि वो अगले दिन हमें मार डालेंगे, लेकिन 7 दिनों तक उन्होंने हमें नहीं मारा। 차를 और 준비해서 अंत में 기다리고 있던 목사님을 만나 자정부터 새벽 5시까지 달려 정부군 उन्होंने 주둔지에 무사히 도착할 수 있었습니다. 할렐루야. 예, 지금 동그랗게 이렇게 표시한 건 कैद खाने के 목사님의 कर्मचारी को पीछे 왼발을 छोड़ 보시죠. उन्होंने हमें 목사님은 जो है छोड़ दिया। 혹시 저렇게 그냥 आप 탈출을 하신 आप 분이에요. देखिए उनके पास, उनके जूतों को, उनके 하나님의 पैरों को आप 전능하심과 देखें। वो 위대하심을 कैद खाने से भाग 찬양합니다. आए, 네, 아버지 하나님께 उन 감사와 बलवाकर्ताओं 영광의 के 말씀을 बंधन से वो छूट 드립니다. आए। हम धन्यवाद और महिमा पिता 어, परमेश्वर को 지금 देते हैं। 저분께서는 교회에서 본인의 상황을 간증하신 사진 이제 마지막 보셨고요. 제가 읽어드린 이뭐 글로 그 긴박했던 मैंने 상황을 उनकी गवाही को पढ़ा था। 당연히 느끼셨겠지만 어찌 다 전달을 받으셨겠습니까? 그런데 정말 죽을 수밖에 없는 상황에서 하나님을 의지하고 목자의 하나님을 हालांकि 믿기에 उस 또 आपातकालिक स्थिति का मैं 누구보다 पूरा ब्यौरा तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन उनकी स्थिति जोखिम में थी। 그리고 लेकिन जैसे ही वो 오늘 주님 पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, डॉक्टर जेरोक्ली के परमेश्वर, 그리고 시간이 많이 तो वो जो 흘러서 बलवा करते थे वो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने अगले 7 दिनों तक उन्हें नहीं मारा, 하는 상황까지 이르게 अगले कई दिनों तक, और वो वहाँ से सुरक्षित भाग आए। 여러분 우리의 삶 ये 속에서 कितनी अद्भुत चीज़ है। 이렇게 하신 하나님 그런데 그 하나님을 हमारे 체험하기 जीवन में 위해 그 하나님의 역사를 परमेश्वर असंभव बातों को संभव बनाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुभव करने के लिए, ऐसा अनुभव करने के लिए 하나님의 역사를 हमें 체험해서 कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हमें हार नहीं माननी 그렇게 चाहिए। 계신 하나님. 그러면 목자의 नहीं तो ऐसा अनुभव हम नहीं कर 하나님이잖아요. पाएंगे, 이거는 성경적이에요. बिल्कुल उनकी 여러분, तरह। 성경 보십시오. 믿음의 선진들이 क्या चरवाहे का परमेश्वर पुकारना गलत बात है? नहीं, ये बाइबल के आधार पर है। आप बाइबल में देखें, बाइबल में ऐसी बातें हैं। अब्राहम का परमेश्वर, एलिय्याह का परमेश्वर, 그런 하나님 나도 만나 주세요. वो परमेश्वर को पुकारते थे, 라고 부르짖는 것이 성경에 जिनका 기록되어 अनुभव उनके पितरों ने किया था। इसलिए इजरायली लोग 하나님 इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर कहते थे। 정말 많이 इसलिए हम भी चरवाहे का परमेश्वर कह सकते हैं। 내가 체험한 हमने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं। 분이시지만 때로는 내 믿음이 부족할 때 그렇게 इसीलिए 기도할 कभी 때, कभार 부를 때 여러분들의 힘이 더 오고 हमें लगता है कि हमारे विश्वास में कमी है और हम कहते हैं चरवाहे का परमेश्वर, इससे हमें ताकत मिलती है और हम इस प्रकार का अनुभव करते हैं। DR कॉन्गो में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने इस तरह की गवाही भेजी। ये झूठ नहीं है, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यदि हम इस तरह से कहानियां बनाने लग जाएं, तो सब चीजें पहले से ही प्रकट हो जाती। हम झूठी कहानियां नहीं बता सकते हैं। वो मृत्यु से निकल आए, उन्होंने अंत तक अपना विश्वास दर्शाया और पिता परमेश्वर ने इस प्रकार से कार्य किया। मुझे आशा है कि इस तरह की गवाही आपके जीवन में उभरती रहें। ये संदेश का मैं प्रचार करूंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में हमने वो दृश्य देखा था जहां पर घमंड के साथ अय्यूब अपने मित्रों की बातों को नकार रहा था। उसने उनकी बातों की तुलना बेस्वाद नमक से, बेस्वाद खाने से की जिसमें कोई नमक नहीं है, और उसने बातें ऐसी की जैसे मानो परमेश्वर ने उसे दुख दिया हो और उसकी कोई गलती नहीं है। और वो चाहता था कि परमेश्वर उसका जीवन ले लें। वो ना केवल परमेश्वर को गलत समझ रहा था, बल्कि बड़ी गलती भी कर रहा था, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानता था। वो आत्मिक रूप से इतना अनदेखा करने वाला व्यक्ति था। पिछले सत्र में 6 अध्याय 10 पद में अय्यूब कहता है, यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। वो स्वयं से कह रहा था कि वो वचन में निवास करता है। 이런 말들이 계속해서 나오고 있습니다. 앞에는 이렇게 말했다가 뒤에는 저렇게 말했다가 앞에서 이렇게 말했다가 उसने निरंतर अपनी बातों को बदल दिया था। 내 말은 허탄해 하고 또 이렇게 말을 돌리기도 하고 जब उसे पता चला कि उसकी बातें सही नहीं हैं, तो फिर से उसने अपनी बातें बदल डाली। 또 내 악으로 인하여서 इस तरह की चीजें हमारे जीवन में भी हो सकती हैं। जब हम अपनी ही बात पर जोर देते हैं, अपनी बुराई पर जोर देते हैं, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। 교훈을 삼고 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다.
자, 이렇게 하나님을 अय्यूब और उसके मित्रों की बातों को जब हम देखते हैं तो हमें उसे अपने लिए सबक लेना चाहिए। 진리와 비진리를 분별하지 못하니 영적인 소경이나 इस 다름없습니다. प्रकार से जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं लेकिन आत्मिक रूप से अनदेखा करते हैं, वो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते, इसलिए वो अंधे व्यक्ति से अलग नहीं हैं, चाहे कितना ही अच्छे हम वचन को क्यों ना जाने। लेकिन अगर हम सत्य को नहीं जान पाए तो हम असत्य की बातों से अय्यूब के समान परमेश्वर को दुख दे सकते हैं। जितना हम सत्य को एहसास करें, अपने हृदय को भरें, तो हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं और हम पहचान को प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार हमें मेहनत से तमाम असत्य के बातों को दूर करना चाहिए और अपने आप को सत्य से भर लेना चाहिए और इस तरह से अपनी आत्मिक आंखों को खोल देना चाहिए। और साथ ही अय्यूब स्वयं इस बात को मान रहा था कि उसकी ताकत कोई बड़ी नहीं है, इसलिए उसका ठीक होना पूरी तरह से असंभव था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जिसके पास आत्मिक विश्वास होता है उसके द्वारा हम योग्य होने चाहिए परमेश्वर पर विश्वास करने के, जो असंभव बातों को संभव बनाता है, कुछ नहीं से कुछ बना सकता है। हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, आत्मिक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। आत्मिक विश्वास के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं से कुछ बनाता है और हम हर बातों को आमीन कहें, चाहे वो हमारे विचार और सिद्धांतों से सहमत ना हो। और अगर हम किसी बात पर विश्वास करें तो हमारा विश्वास नहीं बदलना चाहिए, चाहे हमारी वास्तविकता या स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। ऐसे आत्मिक विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उत्तर मिलता है। परमेश्वर आजमाइशें अपने विश्वासियों पर आने देता है परीक्षाओं के माध्यम से, क्योंकि वो चाहता है कि उनके पास आत्मिक विश्वास हो जो कभी ना बदलें। जब हमारे पास आत्मिक विश्वास आ जाता है तो हम परमेश्वर को निराश करने वाली बातें नहीं कहेंगे, हमारे प्रभु के प्रेम को नहीं त्यागेंगे, चाहे स्थिति मुश्किल ही क्यों ना हो। बजाय इसके हम अपना प्रेम मुश्किलों में भी प्रकट करेंगे, अपना आनंद मुश्किलों में भी प्रकट करेंगे। इस प्रकार चाहे परिस्थिति की कुछ भी क्यों ना हो, मुझे आशा है कि आप मानवीय के सदस्य परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा आप विजयी हो और उसे प्रेम रखें और इस तरह से आशीषों का आनंद लेने पाएं। और आज के पाठ में मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आप को जांचें कि कहीं आपके अंदर तो अहंकार नहीं, जैसे कि अय्यूब और उसके मित्रों में था, और इस समय को अपने आप को बदलाव का अवसर बनाएं। अय्यूब 13 पद में अंगीकार करता है, क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर हो गई है? असल में वो ये कह रहा था कि मेरे पास तो बहुत सी संपत्ति थी, मैं तो बहुतों की मदद करता था, लेकिन जिनसे मैं लोगों की मदद करता था अब वो चीजें मेरे पास नहीं है। यद्यपि मैं बुद्धिमान था, मेरी बुद्धि के लिए मैं विख्यात था, लेकिन अब वो भी मेरे पास नहीं है। क्योंकि अय्यूब के पास आत्मिक विश्वास नहीं था, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो कुछ नहीं से कुछ बनाता है, लेकिन अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाया। वो अत्यंत कमजोर हो गया, इतना कमजोर कि अब उसके पास इच्छा शक्ति भी नहीं थी। जब उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तो उसकी बुद्धि जाती गई, अब केवल मूर्खता उसमें बची थी। जब हम आत्मा से भरे होते हैं तो हमें ऊपर से ताकत और बुद्धि मिलती है, इसीलिए हम अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं और मेहनत से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब हम संदेही हो जाते हैं तो किसी समय बिंदु पर हम विश्वास खो बैठते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। फिर हम कमजोर विश्वास की बातें बोलते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हम ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें विश्वास नहीं होता, हम क्रोधित करते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमने तो उसे दूर कर लिया था। अय्यूब भी कुछ ऐसी ही दशा में था। सीनियर पास्टर ने बार बार हमसे कहा है कि जो विश्वास है वो नहीं बदलता है, लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास सिद्ध नहीं है इसलिए वो बदल जाता है। लेकिन बहुत से मसीह अपना विश्वास खो बैठते हैं क्योंकि उनका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं था। इसीलिए आजमाइशों के दौरान, कष्टों के दौरान, जब लगता है कि उनके उत्तर नहीं मिल रहे, जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे, तो वो भरपूरी खो बैठते हैं। हालांकि ऐसा लगता था कि उनका विश्वास बड़ा है, मगर अब वो एक ऐसे व्यक्ति के समान कार्य करते हैं जिनके पास कोई विश्वास नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यह स्थिति आपकी है तो आपको अपने आप को एहसास करना है, आपको देखना होगा कि क्यों ऐसी आजमाइशें आई और आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है और अपने विश्वास को पुनः प्राप्त करना है। तब प्रेमी परमेश्वर वो आपको प्रेमी आंखों से देखेगा और आपको उत्तर देगा। परंतु क्योंकि मेरा मतलब है परमेश्वर हमेशा आपको देखता है, लेकिन जब लोग अपना विश्वास खो बैठते हैं तो वो परमेश्वर का इनकार कर बैठते हैं।
위대하신 하나님을 붙들고 भले ही आप में ताकत ना हो, फिर भी आपको परमेश्वर को और अधिक पकड़े रखना है। 하나님을 믿는 그 믿음까지 परंतु अय्यूब, 좀 잃어버린 고백을 하고 वो अपना 있는 विश्वास खो रहा था। 근데 충만함을 이루면 그래요. जैसे कि हम उसके अंगीकार से देख सकते हैं, 그리해요. ये तब होता है जब हम अपनी परिपूर्णता खो बैठते हैं। 그걸 빨리 ये तब होता है जब हमारा विश्वास सिद्ध नहीं होता। हमें इसे सुधारना है और अपने विश्वास को एक सिद्ध विश्वास बनाना है, एक आत्मिक विश्वास जो नहीं बदलता। इसलिए हमारी जुताई हो रही है। इसलिए हमें अपने आप को मान लेना है, और अगर हम किसी को देखते हैं जो इस प्रकार से कर रहा हो, हम सोच सकते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु हमें यह कहकर उसका न्याय नहीं करना है। मेरा मतलब है उसकी न्याय और निंदा उसकी हमें नहीं करनी है, क्योंकि न्याय और निंदा करके हम पाप एकत्र करते हैं। यदि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अपना विश्वास खो रहा है, हम उसे सहयोग दे सकते, उसकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अय्यूब के मित्रों के समान हम कार्य ना करें जो अय्यूब को डांट रहे थे। यदि आपको लगता है कि आपका विश्वास शारीरिक है, तो आप अपनी गलतियां माने और परमेश्वर को थामें जो कभी नहीं बदलता। और 14 और 15 पद में वो ये भी याद दिलाता है, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती हैं। बारिश के चलते नालों में पानी बढ़ता है, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो पानी भी सूख जाता है। अय्यूब कह रहा था कि उसके मित्रों के हृदय वो दृढ़ नहीं थे, वो उस धारा के समान थे जो कभी तो उमड़ते हैं फिर सूख जाते हैं। अर्थात वो कह रहा था कि जब मेरे पास पैसा था, परिवार था, अच्छा स्वस्थ था, तब आप मेरा आदर करते थे, मेरा सम्मान करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन अब मैंने सब कुछ खो दिया है। अब वो प्रेम कहाँ है? जिस तरह से बिना पानी के नालों की धारें सूख जाती है, उसी प्रकार से आप भी बदल गए हो। अय्यूब अपने मित्रों को डांट रहा था। वो कह रहा था कि मेरे प्रति तुमने अपना प्रेम छोड़ दिया है। अय्यूब चाहता था कि उसके दोस्त उसका स्वागत करे, उसे तसल्ली दे, लेकिन वो भावुक होकर उसे डांट रहे थे। इस वजह से अय्यूब को बुरा लगा। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि एलिपस के लिए यह उचित नहीं था कि वो भावुक बातों से अय्यूब पर हमला करे और उसे डांटे। इससे भी बढ़कर उसने अय्यूब की न्याय और निंदा की। ये एक बड़ी गलती थी उसकी। उसने अय्यूब की न्याय और निंदा की। अय्यूब जो उससे ज्यादा धर्मी था। ऐसा हो सकता है जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमें तसल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हमें कोई शारीरिक तसल्ली देता है, उससे हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम यीशु को देखें तो यीशु ने हमेशा जब अय्यूब पानी पर चल रहा था, उस वक्त पतरस पानी पर चल रहा था, उस वक्त पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। हालांकि जो दूसरे चेले थे वो डर गए थे जब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, क्योंकि दूसरे चेलों को वह भूत के समान नजर आ रहा था। लेकिन जो पतरस है, उसने स्वयं विश्वास का अंगीकार किया कि प्रभु, यदि यह तू है तो अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। ये विश्वास का अच्छा अंगीकार है। जब यीशु ने उसे आने को कहा तो पतरस नाव से निकलकर यीशु की ओर चलने लग गया। लेकिन समुद्र पर चलते वक्त उसने उन तरंगों को, उन लहरों को देखा और वो डर गया और डूबने लग गया। और यहाँ पर यीशु ने उसे यह कहकर तसल्ली नहीं दी कि पतरस, तू काफी करीब आ गया था, मुझे तो गर्व है, घमंड है कि तू कुछ कदम तो पानी पर चल पाया। बजाय इसके यीशु ने उसे डांटा कि हे अल्प विश्वासी, तू क्यों संदेह करता है? क्योंकि पतरस ने ऐसा विश्वास दर्शाया जो दूसरे चेले नहीं दर्शा पा रहे थे। हमें ऐसा लग सकता है कि उसे तो यीशु से प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्यों यीशु ने उसे डांटा? इसकी वजह यह थी कि यीशु पतरस से आत्मिक प्रेम करता था। ऐसी डांट के चलते ही वो अहंकारी बनने से बच पाया
और बाद में यह उसके लिए बड़ी मददगार साबित हुई कि वो एक बड़ा चेला, बड़े सामर्थ्य का चेला बन पाया। इस प्रकार से 말씀으로 깨우쳐 주어야 합니다. शारीरिक तसल्ली देने के बजाय हमारी आजमाइशों और मुश्किलों के दौरान हमें 진리의 말이 परमेश्वर के वचन से तसल्ली देनी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी गलतियों को दर्शाएं, उसे डांटें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। 을 느끼니 오히려 마음 문을 닫아버리게 됩니다. 그러니 상대를 अगर हम दुर्भावनाओं के साथ अय्यूब के मित्रों के समान तसल्ली दें तो फिर क्या होगा? हमारी बातें व्यर्थ ही होगी। 줄 때 상대방도 마음 문을 열고 다시 लेकिन अगर हम आत्मिक प्रेम के द्वारा तसल्ली दें तो वो अपना हृदय खोलेगा, उसे फिर से ताकत मिलेगी। 패한 자나 공고한 자에게 यदि हम केवल शारीरिक तसल्ली दें उन लोगों को जो असफल हो गए हैं या जो क्लेश में हैं, ये कहते हुए कि मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है, 더욱 나약해 तो वो लोग और भी निराश हो जाएंगे और भी कमजोर हो जाएंगे उन बातों के द्वारा जिसमें विश्वास नहीं है, और आपकी बातें शत्रु दुष्ट को ही प्रसन्न करेगी। 반드시 하나님 इस 말씀을 प्रकार मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें जागृत करें, आत्मिक प्रेम से उन्हें तसल्ली दें ताकि उन्हें ताकत मिले, वो प्रार्थना करें और वो विश्वास से विजयी हो सकें। 무엇보다 우리 각자는 남에게 सबसे बढ़कर 말을 듣고자 हम में से हर व्यक्ति को 누가 나를 지적해 주기를 권면 हमें शारीरिक तसल्ली की अपेक्षा दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि दूसरे हमारी गलती को दर्शाएं ताकि हम तेजी से बदल जाएं और महान बन सकें। लेकिन असामान्य रूप से लोग ऐसा नहीं करते हैं। 칭찬만 해주면 वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें तसल्ली दें, वो चाहते हैं कि दूसरे केवल और केवल उन्हें तसल्ली दें, 좋습니다. 그러니 우리는 और 상대에게 항상 अगर वो ऐसा करें तो वो महान नहीं बन सकते। लेकिन हमारे लिए अगर हम अपनी बात करें 권면의 말로 믿음을 성장케 해주는 것과 함께 나는 상대에게 हमें 위로의 말, 권면의 말을 바라기보다 अपेक्षा करनी चाहिए, मेरा मतलब है हमें दूसरों से कोई शारीरिक तसल्ली की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि सामने वाला हमारी गलती दर्शाएं। 16절부터 17절 उसी तरह से हम 얼음이 녹으면 एक बड़े पात्र बन सकते हैं। अपने मित्रों को अय्यूब 6 अध्याय 16 और 17 पद में कहता है, और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उनमें हिम छिपा रहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती हैं तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती हैं तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। 보입니다. 그런데 얼음이 녹으면 본색이 드러나서 지저분한 물이 되지요. 또 겨울 동안 수북하게 쌓인 उसका 눈도 कहने का मतलब है 내리쬐면 कि 이내 녹아서 물이 되고 더운 कि चाहे जो पानी है वो बाहर से काला ही नजर क्यों ना आता हो, वो अंदर से साफ ही क्यों ना हो, 그 जा리에 जो हिम में छिपा हो, लेकिन जब वो गर्म हो जाता है तो वो पानी की धारा बन के खत्म हो जाता है। 바로 너희들의 마음도 이와 똑같다고 अय्यूब ये कह रहा है कि उसके दोस्तों का जो हृदय था वो भी इसी प्रकार का था। अर्थात अय्यूब का कहने का मतलब था 물이 कि उनका सच्चा स्वार्थ इस तरह से प्रकट हुआ कि उनका हृदय इस प्रकार से जो बर्फ के समान है, जो पिघल कर खत्म हो जाता है, 부요하고 और 건강한 उस धारा के समान है जो सूरज की किरणें के पड़ने के द्वारा वाष्पित हो जाता है। 이제 욥이 빈손이 되니 अय्यूब के मित्र जब अय्यूब के पास आए 그들의 마음이 변하였다고 말하고 있는 것이지요. 하나님께서는 왜 욥을 통하여 अय्यूब के पास जब सब कुछ था तब वो कहते थे कि वो अय्यूब से प्रेम करते हैं, लेकिन जब अय्यूब के पास अब कुछ नहीं था तो वो बदल गए। मनुष्यों के हृदय इस प्रकार से धूर्त होते हैं। 마음을 살펴보기를 원하시는 것이지요. 흔히 사람이 परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मनुष्य की हृदय की गहराई को जो है चाहता है कि वो एहसास करें। 사주고 이것저것 베풀어 주니 자기 유익을 쫓아 따르는 것이지요. लोग अपने लाभ के पीछे जिनके पास धन होता है उनका अनुसरण करते हैं। मान लीजिए एक धनी व्यक्ति है, लोग उसका अनुसरण इसीलिए करते हैं क्योंकि लोगों को उससे कुछ मिलेगा, उसे धन मिलेगा। लेकिन मान लीजिए 얼마나 될까요? अगर वो धनी व्यक्ति कंगाल हो जाए तो फिर वो कितना उसकी सेवा करेंगे जो लोग उसका अनुसरण करते हैं। 정작 재상 죽은 데는 문전이 조용하다는 말이 있습니다. 권세자의 집에서 기르던 개가 죽으면 조문객들이 시장처럼 많이 모이지만 정작 권세자 본인이 죽으면 찾아오는 사람이 없다는 의미지요. 왜? 권세자가 죽었으니 내가 그 앞에 줄 서서 도움받을 게 없잖아요. और ये कहावत भी है 권세자는 살아있고 कि जब किसी धनी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु होती है तो बहुत से लोग वहां पर आते हैं, लेकिन जब वो स्वयं मरता है तो उसके 라고 하면 그 권세자가 나에게 अंतिम संस्कार के लिए उसके पास कोई नहीं आता। 쫓아가는 거죠. 자, 이는 자기의 유익을 쫓아 시시 क्योंकि 태도를 달리하는 क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अधिकार होता है जब तक वो जीवित है तब तक बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं ये सोचते हुए कि वो लोग उनसे उसे मदद प्राप्त करेंगे। 당의자님께서도 하나님을 만나기 전에 7년간 병들어 계실 때 जब कोई चीज़ मीठी होती है तो लोग उसे चबा डालते हैं, उसे खाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ कड़वी होती है तो लोग उसे उगल देते हैं।
सिनेपास ने अक्सर हमसे बताया है, हमसे कहा है कि लोग किस तरह से बदलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं एक दूसरे से कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन जब चीज़ें बदल जाती हैं तो फिर वो अपने सच्चे प्रेम का वो सच्चे प्रेम का जो है प्रकटीकरण नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका सच्चा आत्म प्रकट हो जाता है। लेकिन जो आत्मिक प्रेम है वो कभी नहीं बदलता, समय के गुजरते वो गहराता है। यदि हम आत्मिक विश्वास से परमेश्वर से प्रेम करें तो हम इसको एहसास कर सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है तो हमारा जो प्रेम है वो गहराता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शारीरिक प्रेम से तो लोग अपने लाभ के पीछे चलते हैं, लेकिन आत्मिक प्रेम के द्वारा वो दूसरों के लाभ के पीछे चलते हैं, अपना बलिदान करते हैं। इसीलिए आत्मिक प्रेम नहीं बदलता है। अय्यूब के मित्र, क्योंकि उनके पास भी शारीरिक प्रेम था, इसलिए अय्यूब दर्शा रहा था कि उनके हृदय किस प्रकार से बदल गए हैं। इन बातों के द्वारा हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमारे पास भी अय्यूब के मित्रों के समान हृदय तो नहीं है, जो अपने ही लाभ के पीछे चलते हैं जबकि प्रेम का दावा करते हैं, जब और गुस्सा हो जाते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, या ऐसा शारीरिक प्रेम है जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। जो भी है, आजमाइशों के समय के दौरान ये भी एक बड़ी आशीष है कि हम एहसास करें कि शारीरिक प्रेम क्या है। उन आजमाइशों के समय के दौरान हमारी जुताई इस धरती पर हो रही है और दूसरों के साथ रिश्तों के द्वारा हम दुखी या सुखी होते हैं, और हमारे आजमाइशों में हमारे रिश्तों में हमारे पास आजमाइशें आती हैं। आजमाइशों के दौरान हम एहसास करते हैं कि केवल परमेश्वर ही नहीं बदलता है। जब हम इसका एहसास करते हैं तो हमारी आजमाइशें तेजी से बदल जाती हैं और जो कष्ट हैं वो आशीषों में बदल जाते हैं। अय्यूब कहता है कि लोग बदल जाते हैं और वो एहसास कर रहा है कि शारीरिक प्रेम क्या है। जब वो धनी था तब लोग उसके सामने उसके प्रति प्रेम का इजहार करते थे, लेकिन अब जब वो बुरी स्थिति में है तो लोग उसको छोड़ के चले गए हैं। वो एहसास करता है कि शारीरिक प्रेम कितना व्यर्थ है। ये है शरीर। ये बहुत महत्वपूर्ण है एहसास करना इस जुताई के दौरान। हमें ऐसा लग सकता है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं हताश हूँ। नहीं, हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। हो सकता है हमें दूसरों से तसल्ली मिलती थी, लेकिन जब हम कष्टों में होते हैं उस वक्त सभी लोग हमसे दूर चले जाते हैं, वो हमारे बारे में बुराई करते हैं। इस तरह से फिर हम हताश हो सकते हैं, हम चिंता में हो सकते हैं, मगर हमें ऐसा एहसास करने की आवश्यकता नहीं है। हमें एहसास करना है कि क्यों हम मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। हमें हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, हमेशा परमेश्वर पर। हमें एहसास करना है कि हमारा विश्वास सिद्ध नहीं है, इसीलिए हम आजमाइशों से गुजरते हैं ताकि हम इस बात को एहसास कर सकें। हमें मनुष्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कहने का मतलब यह नहीं कि मुझे तो बस अब अकेले रहना है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास शारीरिक प्रेम नहीं होना चाहिए। भले ही हम ये या वो दूसरों को दे भी दें, और उसके बाद अगर हम दूसरों में बदलाव देखें तो उससे हमें उदास नहीं होना चाहिए। बजाय इसके हमारे पास ऐसा आत्मिक प्रेम होना चाहिए जिसके द्वारा अगर हम किसी को कुछ दे भी दें, जैसे कि आज की सुबह के संदेश में भी हमने सीखा। मान लीजिए हमें ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए जो चीज़ों को ना गिने। हमें ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए जो आत्मिक प्रेम बांटें। यदि हम इसका एहसास करें तो हम कह सकते हैं कि हम आजमाइशों में अच्छे से गुजर रहे हैं। अय्यूब ने क्या महसूस किया? वो उदास हो गया जब उसने अपने मित्रों को बदलते हुए देखा। अय्यूब अपने मित्रों की गलतियों को दर्शा रहा था।
여러분들의 삶에서 꼭 और 연단이 अय्यूब की इन अभिव्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपको सबक दे रहा है। भले ही अपने जीवन में आप आजमाइशों से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है। आपको केवल परमेश्वर से संतुष्ट रहना है। आपको मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहना है। आपको 영적인 사랑으로 पैसों से और दूसरी चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है, बल्कि 계속하여 हमें अपने प्रेम को आत्मिक प्रेम में बदल देना है। 10절에 때를 지은 객들이 시냇가로 다니다가 अय्यूब आगे कहता है 18 से 20 पद में, वे घूमते घूमते सूख जाती हैं और सुनसान स्थान में बहकर नाश हो जाती हैं। तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा। वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहां पहुंचकर उनके मुंह सूख गए। 때 물을 마시기 위해 시냇가 लंबे समय पहले मरुस्थल कैसे दिखता होगा? जब लोग मरुस्थल में जाते थे तो वो यहाँ वहाँ पानी ढूंढते थे, लेकिन जब उन्हें पानी नहीं मिलता था तो उन्हें वापस उस मरुस्थल में मर जाना पड़ता था। 그것을 사모 तेमा के बंजारे देखते रहे और शबा के काफिले वालों ने उनका रास्ता देखा, अर्थात वो पानी की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहे। 말합니다. जब उन्हें नहीं मिला वो निराश हो गए 친구들의 모습을 और 비교하는 것입니다. वहीं मर गए। 요백의 물질이 풍성할 때에는 친구들과도 अय्यूब का कहने का मतलब यह है कि जब उसके पास संपत्ति थी तब उसके और उसके मित्रों के बीच में प्रेम था, लेकिन अब जब उसके दोस्तों को अय्यूब से कुछ नहीं मिल रहा तो वो निराश हो गए हैं। वो अपने सच्चे आत्म का प्रकटीकरण कर रहे हैं। परमेश्वर दिखा रहा है कि मनुष्य के हृदय इस प्रकार के हैं। मान लीजिए कोई आपसे कोई मदद चाहता है, लेकिन आपने इनकार कर दिया। अपनी स्थिति को देखते हुए कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बल्कि हमें इनकार करना पड़ रहा है, तो वो व्यक्ति दुर्भावनाएं रखने लग जाता है। जब वो आग्रह करता है तो वो ऐसे आग्रह करता है जैसे मानो वो अपना आत्मा अपना प्राण भी दे देगा, लेकिन जैसे ही उसे इनकार मिलता है तो तो वो व्यक्ति तुरंत बदल जाता है। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप प्रेमी परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मगर जब परमेश्वर का उत्तर उसे नहीं मिलता तो फिर वो क्या कहता है? वो अंत तक परमेश्वर से नहीं मांगता, बल्कि वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग जाता है। उसका विश्वास डगमगाने लग जाता है। जब वो सबसे पहले प्रभु से मिला तब वो उद्धार के अनुग्रह से उमड़ रहा था, हमेशा धन्यवाद से भरा रहता था, मगर किसी समय बिंदु पर वो ऐसा पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति खो देता है और वो फिर कहता है कि परमेश्वर मुझे क्यों उत्तर नहीं देता, क्यों आशीष नहीं देता, और फिर वो संसार पर दृष्टि करने लग जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे धूर्त शरीर के गुणों को अपने अंदर में ढूंढें और निकाल फेंकें। और फिर 21 से 23 पद में आगे अय्यूब कहता है, उसी प्रकार अब तुम भी कुछ ना रहे, विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मुझे दो, वह अपनी संपत्ति से मेरे लिए घूस दो, वह मुझे सताने वालों के हाथ से बचाओ, वह उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। अय्यूब जब लगातार विवाद कर रहा था उसकी दुर्भावनाएं और भी बढ़ती जा रही थी। अय्यूब अपनी स्थिति को देखते हुए उसे लग रहा था कि उसके मित्रों को उसे तसल्ली देनी चाहिए थी, उस पर दया करनी चाहिए थी, मगर जब वो लगातार उसे डांट रहे थे तो उसे लगा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ तो गलत फहमी है, और उन्हें सोचकर वो इस तरह से न्याय कर रहा था कि उन्हें मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं मांगा। वो इस तरह से न्याय कर रहा था क्योंकि अय्यूब के अंदर यह भ्रम था कि उसके अंदर तो कोई गलती नहीं, वो तो अच्छा चल रहा है। इसी वजह से अय्यूब अपने मित्रों को कह रहा था कि वो इस तरह के बन गए हैं। वो उनसे कह रहा है कि मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम अपनी संपत्ति से मेरे लिए घूस दो, मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे सताने वालों से मुझे बचाओ या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो। ऐसी परिस्थिति में अय्यूब के मित्रों को बड़ी चिढ़ मची होगी। हालांकि वो परमेश्वर के वचन के अध्ययन के आधार पर अय्यूब को सिखा रहे थे, लेकिन अय्यूब ने अपना हृदय बंद कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि एलीफज अय्यूब की परवाह करता था, इसलिए वो उसे अलग अलग तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा डांट रहा था, लेकिन उसकी बातों में उसकी दुर्भावनाएं पाई जाती थी, वो प्रेम के वचन नहीं थे। इसीलिए वो ना तो अय्यूब की हृदय का द्वार खोल पाए, ना उसे जागृत कर पाए। इस प्रकार जब वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि सही या गलत कौन है, तो उनकी भावनाएं और भी गहराती गई और वो गुस्से से फिर विवाद करने लग गए। अक्सर हम इस तरह की चीजों को देखते हैं जब लोगों में बहस होती हैं।
जब लोग एक दूसरे से बहसबाजी करते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं अ, जो असल में वो नहीं कहना चाहते थे, या फिर जो कभी कही भी नहीं जानी चाहिए, वो न्याय निंदा करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि श्रापित करने लग जाते हैं। संसारिक लोगों के बीच में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के मध्यस्थता करता है या उन्हें शराब पिलाने बुलाता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि लोग एक एक दूसरे को माफ़ नहीं करते और कुछों की समस्या, इस तरह की बहसबाजी और समस्याएं जो है वो कचहरी में चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे पाप क्षमा कर, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अगर हम अपने भाइयों को क्षमा ना करें तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी सच्ची प्रार्थनाएं हो सकती। इसी वजह से परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम बहसबाजी ना करें। जब हम बहसबाजी करते हैं तो शत्रु दुष्ट और शैतान निश्चित रूप से सम्मिलित होता है। शैतान लगातार हमारी भावनाओं को उभारता है और हमारे अंदर बैर उत्पन्न करता है, एक दूसरे का शत्रु हमें बनाता है। जब तक हम दुर्भावनाएं रखें तो हमारी बातें या सम्मति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उससे कोई फायदा नहीं। इसी वजह से चर्च को तसल्ली देने के लिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि चुप रहना बेहतर है, इससे पहले कि हम किसी को कोई सम्मति दें। जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों 6:7 में हम देखते हैं, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। वो उन्हें सम्मति देता है कि आपस में आप दोष ना लगाओ, मुकदमा ना करो, अन्याय सह लो, हानि ही सह लो। यद्यपि अय्यूब के मित्र ईमानदारी से उसकी गलती को दर्शा रहे थे, अलग अलग बातों से, अलग अलग उदाहरणों से, लेकिन अय्यूब उसने अपना एहसास नहीं किया। संसार में कई ऐसे मुकदमे होते हैं। क्योंकि संसारिक लोग इस तरह के मुकदमे करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, भले ही हमें थोड़ी सी हानि क्यों ना हो। बेहतर तो यह है कि हम दूसरों से ना लड़ें, हम दूसरों पर मुकदमा ना करें। ये बेहतर मसीही जीवन होगा, बेहतर भलाई होगी। मगर क्या इसका मतलब यह है कि हमें उन लोगों के सामने झुकना चाहिए जो हमारे चर्च का नाश कर रहे हैं? हमें बुद्धिमानी के साथ उनसे निपटना है। परंतु असल में हम उन बुरे लोगों को मुकदमे लड़ने के लिए नहीं ले जाते हैं। इस बुरे संसार में जीते वक्त ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। संसार में आप बुद्धिमानी से उनसे निपट सकते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमें न्याय के अनुसार भलाई के साथ कार्य करना है। और इस तरह की, मेरा मतलब है, बाइबल कहती है कि ऐसी बातें विश्वासी भाइयों में नहीं होनी चाहिए। संसार में हो सकता है हमें ऐसी चीज़ों से निपटना पड़ जाए, लेकिन संसार में भी अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो हम भलाई का अनुसरण कर सकते हैं। थोड़ा सा हानि सह सकते हैं, लेकिन भलाई का अनुसरण कर सकते हैं। वो करना हमारे लिए बेहतर होगा। भले ही अय्यूब के मित्र उसकी गलतियों को दर्शा रहे थे कई अभिव्यक्तियों के द्वारा, कई बातों के द्वारा, लेकिन अय्यूब से उसे कोई जागृति नहीं मिली। एलीपज जब भावुक होकर अय्यूब की गलतियों को दर्शा रहा था, जबकि वो स्वयं धर्मी नहीं था, तो अय्यूब ने पूरी तरह से अपने हृदय का द्वार बंद कर दिया। इसलिए अय्यूब की बातें बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं थी। इस प्रकार जब सामने वाला व्यक्ति अपने हृदय का द्वार बंद कर लेता है तो बेहतर है कि हम उनसे बात ना करें। और साथ ही हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अपना अपना होता है। अगर हम अपने ही विचार को सही ठहराने की बात पर बहस करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम दूसरों का आदर नहीं कर रहे हैं और यह आत्मिक प्रेम नहीं है। और आगे अय्यूब कहता है 24 से 26 पद में, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, मुझे समझाओ कि मैंने किस बान में चूक की है। सच्चाई के वचनों से कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है? क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो? निराश जन की बातें तो वायु की सी हैं। अय्यूब का कहने का मतलब था कि मुझे बताओ मेरी गलती क्या है। अगर मुझे तसल्ली मिल गई तो मैं अपने आप को एहसास कर लूंगा, मन फिरा लूंगा। एलीपज अय्यूब को तसल्ली दे रहा था, अभी तक उसकी गलती दर्शा रहा था,
लेकिन वो अपना एहसास नहीं कर रहा था। अय्यूब उसे कह रहा है कि उसे बताओ कि उसकी गलती क्या है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं हमारी बातचीत में। आप सामने वाले की गलती दर्शाते हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमसे पूछता है कि मुझे बताओ मेरी गलती क्या है। फिर हमें चिढ़ मच सकती है, हम निराश हो सकते हैं। उसी प्रकार से अय्यूब के मित्र अय्यूब की गलती को बता रहे थे, मगर अय्यूब फिर से उनसे पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है। इस तरह से जो ये बातचीत है ये वापस मूल बिंदु पर आकर रुक जाता है, रुक जाती हैं। यहाँ पर अय्यूब इस बात को मान रहा था कि उनकी बातें सही हैं। यहाँ पर अय्यूब अपनी बातें यहाँ या वहाँ बदलता जा रहा था। वो कहता है कि मेरी गलती क्या है, मैंने किस बात में चूक की है। इसका मतलब है कि उनकी बातें सही नहीं थी। लेकिन अब जल्दी ही अय्यूब अपनी बातों को बदल देता है और कहता है कि तुम्हारी बातें सही हैं। इस तरह से अय्यूब इस तरह से उस तरह से बातों को बदल रहा था। जब आप अपनी बात पर जोर देते हैं तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जब हम सत्य से भटक जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ क्षण पहले हमने जो कहा हमें वो याद भी नहीं रह सकता है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ बातें कहते हैं, जब हमारी दुर्भावनाएं भड़क उठती हैं, तो हम एहसास तक नहीं करते कि हमारी बातें बदल रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बातों को याद रखना चाहिए। अय्यूब आगे कहता है, क्या तुम मेरी बातों को डांटने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पास कोई आशा नहीं है, इसलिए जो मेरी बातें हैं वो तो वायु की सी हैं। अर्थात उनकी बातों में कोई मूल्य नहीं है। अय्यूब लगातार अपने दोस्तों को डांट रहा था, ये कहते हुए कि मैं जानता हूँ तुम सही हो, लेकिन मैं तो अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। और जिस व्यक्ति के पास आशा नहीं है उससे उसकी जो बातें हैं उससे बातें करना व्यर्थ है। मुझे तसल्ली देने के बजाय तुम इस तरह की बातें मुझसे कर रहे हो, ये प्रेम कैसे हो सकता है? वो लगातार इस तरह से अपने मित्रों को डांट रहा था। अय्यूब की बातों से हम देख सकते हैं कि वो कितना भ्रम उत्पन्न कर रहा है। वो अय्यूब उनसे कह रहा है कि उनकी बातें सही नहीं हैं, और वो उनसे कह रहा है कि उनकी बातें सही हैं। वो ये भी कह रहा है सही नहीं है, वो ये भी कह रहा है सही है, और वो ये भी कह रहा है कि मेरी बातें सही है, मेरी बातों में तुम गलती मत दर्शाओ। पहले अय्यूब कहता है कि उसकी बातें सही हैं, फिर वो जल्दी ही अपनी बातों को बदल देता है। हमें भी अपने आप को जांचना है कि कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं। और इससे भी बढ़कर अय्यूब अपने मित्रों को 6 अध्याय 27 से 29 पद में इस तरह से दर्शाता है कि उसके मित्र कितने बुरे हैं। तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठाने वाले हो, इसलिए अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे सामने कदापि झूठ ना बोलूंगा, फिर कुछ अन्याय ना होने पाए। फिर इस मुकदमे से मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूँ। यहाँ पर अनाथों पर चिट्ठी डालने का मतलब है जो अनाथ होते हैं उन पर दया होनी चाहिए। इसलिए बाइबल में बहुत सारी आयतों में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम गरीबों पर, अनाथों पर दया करें, विधवाओं पर दया करें, उन्हें अनदेखा ना करें। निर्गमन 22:22 में वो कहता है किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख ना देना। और याकूब 1:27 में कहता है हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अय्यूब परमेश्वर ने ये बातें कही हैं, लेकिन अगर हम अनाथों पर चिट्ठी डालें, उन्हें बेच डालें, अपने मित्रों को बेच डालें, तो ये बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। और अय्यूब कह रहा है कि उसके मित्र भी इसी प्रकार से जो मनुष्य के कर्तव्य को नहीं समझते। वो कहता है कि तुम लोग न्याय करते हो और तुम अपने आप को निर्दोष कहते हो। मेरी बातें तो सत्य है, तथ्य है। आप अपने आप को जांचो, पश्चाताप करो और मन फिराओ।
मैं तो सही हूँ। 욥은 바로 직전에 자신의 말은 바람처럼 허망하고 의미 अय्यूब 없다고 말을 ये पहले तो वो कह रहा था कि उसकी बातें व्यर्थ हैं, लेकिन अब वो फिर से अपना व्यवहार बदल रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ। 라고 말하고 있으니 उसकी बातें आपस में ही 그러나 욥의 중심은 कितनी 거짓말하는 अधिक आपस में ही टकरा रही हैं। 다만 진리를 온전히 알지 못하였고 스스로 잘하고 있으며 의롭다고 हालांकि 생각하고 अय्यूब के पास कोई बुरा भीतरी हृदय नहीं था। समस्या यह थी कि वो सत्य को अच्छे से नहीं जानता था और इसकी वजह से वो अपने आप को जांच नहीं पाया, अपनी गलतियों को नहीं देख पाया। यद्यपि अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब को तसल्ली दी, सम्मति दी, लेकिन इसकी वजह से वो दुर्भावना ही रखने लग गया और अंत में यह उसके लिए ठोकर का कारण बन गई। खासतौर पर पास्टर्स और चर्च के कार्यकर्ता जो आत्माओं की देखरेख करते हैं, उन्हें इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। जब हम दूसरों को तसल्ली देते हैं, यद्यपि जब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कहना सही है, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि सामने वाले के अंदर कहीं दुर्भावना ना आ जाए। इसकी वजह से वो अपना द्वार बंद कर सकता है। केवल जब हम प्रेम और सजनता के साथ दूसरों से व्यवहार करें तो तभी शत्रु, दुष्ट और शैतान काम नहीं कर पाएगा और वो अपना हृदय खोल पाएंगे। 이제 너희가 나를 향하여 보기를 원하노라 한 것은 욥의 입장에서 하는 말이지만 역으로 하나님께서 여러분 자신이 욥의 친구의 모습은 아닌지 또한 욥의 모습은 और अय्यूब की यह बातें कि अब कृपा करके मुझे देखो। 담겨 있습니다. 그러므로 한 말씀 놓치지 말고 मुझे आशा है कि आप 거울을 들여다보고 हर वचन को खोए ना, बल्कि ध्यान दें ताकि अपने हृदय को आप जांच सकें, अपने लिए एक शीशे के रूप में आप उसे रख सकें और पश्चाताप कर सकें, मन फिरा सकें। अय्यूब सत्य नहीं जानता था। वो अपने मित्रों की बातों को तिरस्कृत कर रहा था और कह रहा था कि केवल वही सही है। मगर क्यों अपने आप को एहसास नहीं कर पाया अय्यूब? सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि वो घमंडी था। उसे लगता था कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, बुद्धि है, वो हर चीज़ में बेहतर है। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर ने बिना किसी वजह के उसे मारा है, इसीलिए वो नहीं अपने आप को एहसास कर पाया। यद्यपि उसके मित्रों ने उसे समझाया, लेकिन वो उसे नहीं ग्रहण कर पाया। वो उन्हें ही गलत कह रहा था। परमेश्वर नीति वचन 16 अध्याय 18 पद में कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और पहला कोरिन्थियों 10:12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, चौकस रहें कहीं गिर ना पड़े। अगर आपको लगता है मैंने तो बहुत कर लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि यह अहंकार है। यह एक संकेत है खतरनाक स्थिति का। अय्यूब की बातों में यद्यपि बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन वो उन्हें एहसास नहीं कर पाया। अय्यूब लगातार शैतान को दोष लगाने का अवसर दे रहा था। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को नम्र करना चाहिए और अपने आप को जांचना चाहिए, प्रेरित पौलुस के समान, जो कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। जब हम हमेशा अपने आप को नम्र करें, अपने आप को जांचें, अपने हृदय का खतना करें, तो फिर हम शैतान की घुसपैठ को रोक सकते हैं। घमंड के द्वारा एक व्यक्ति सोचता है कि वो स्थिर है। अहंकारी होकर अय्यूब को भी लगा कि वो तो स्थिर है, लेकिन वो गिर गया और अपने मित्रों के सामने उसे शर्म का सामना करना पड़ा। एक और कारण कि अय्यूब अपने आप को एहसास नहीं कर पाया, वो इसीलिए क्योंकि उसने अपने जीवन में सबसे बेहतर कर लिया था। अर्थात वो केवल उन्हीं क्षेत्रों के बारे में सोचता था जहां उसने बेहतर किया है, क्योंकि वो विश्वास करता था कि उसने एक धर्मी जीवन जिया है, अच्छा जीवन जिया है। इसलिए वो ये अपेक्षा करता था कि उसमें तो कभी कोई अधार्मिकता नहीं आएगी। इसलिए 6 अध्याय 30 पद में वो कहता है, क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्या मैं दुष्टता नहीं पहचान सकता? जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी, खट्टी और कड़वी है, उसी प्रकार से अय्यूब कह रहा था कि वो सही और गलत के बीच में अंतर कर सकता है। आधारित रूप से वो कह रहा था कि जो वो कहता है वो सही है, उसकी बातें, उसके विचार सही और दूसरों के गलत है। ये अपने आप में दर्शाता है कि क्यों अय्यूब आजमाइशों में पड़ा। यही कारण है अय्यूब क्यों आजमाइशों से गुजरा। यही वजह है आजमाइशों के दौरान लोग क्यों इस तरह का व्यवहार करते हैं। वो बहुत सारी बातें कहते हैं, शैतान का अवसर देते हैं। वो अपने आप को स्वयं अपनी बातों के जाल में फंसा डालते हैं। इसलिए हमारी आजमाइशों के दौरान हमें सावधान रहना चाहिए अपनी बातों में, और दीनता से अपने आप को जांचना चाहिए।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने क्या क्या अच्छा किया है, बल्कि हमें ये जांचना है कि हमने क्या गलत किया है। केवल तब ही हम जागृति पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर अय्यूब की बात करें, उसके पास ऐसा व्यवहार नहीं था। बजाय इसके 자, 이 재단에 연단이 왔을 때도 वो ये 그리하여 कह रहा है कि परमेश्वर गलत है। 나는 옳고 हमारी आजमाइशों के दौरान ऐसी बातें हो सकती हैं जब लोग कहते हैं कि वो सही है, वो सही से चल रहे हैं। 하나님이 जब लोग अपनी ही बात पर जोर देते हैं तो इसीलिए परमेश्वर कार्य नहीं कर पाता, परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे पाता। 내가 주장하는 लेकिन जब हम अपने आप को मुड़कर जांचते हैं 내가 상대를 तो हम एहसास करते हैं कि हमने अपने आप को ही अपनी ही बातों पर जोर दिया, हमने दूसरों की न्याय और निंदा की। 이것이 연단이 끝나는 때요. जब इस तरह की जागृति हम प्राप्त करते हैं तो ये संकेत है कि हमारी आजमाइशें खत्म हो रही हैं 세가 되어야겠습니다. और परमेश्वर की आशीषों को पाने का यह शॉर्टकट है। इसलिए हमारा व्यवहार नम्र होना चाहिए। 많이 있었습니다. 그러나 अय्यूब के द्वारा बहुत सारी की गई बातें जो इस बिंदु तक है वो सत्य के अनुसार उचित नहीं है, लेकिन अय्यूब ये सार निकालता है कि उसकी सब बातें धर्मी हैं, 있습니다. 전혀 सत्य की है। 받아들일 자세가 되어 있지 않은 모습이지요. और अय्यूब बिल्कुल भी तैयार नहीं था सम्मति लेने के लिए। मगर चाहे हम सत्य को कितना ही ना क्यों ना जाने, अगर कोई हमें जागृत करने की कोशिश करता है तो हमें आमीन के साथ ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना चाहिए। 자신을 돌아볼 수 있습니다. हमें आमीन के साथ ग्रहण करना है, अपने आप को जांचना है। 물론 설령 아랫사람 हमारे पास एक ऐसी मानसिकता होनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने अधीनस्थ की सम्मति को भी दीनता से ग्रहण कर सकें और साथ ही हमारे लीडर की भी। 결론을 말씀드립니다. और हमें तेजी से अपने आप को बदल देना चाहिए। 오늘은 자신의 유익 प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने शारीरिक प्रेम को देखा जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने लाभ के अनुसार बदल जाता है और सम्मति 살펴보았습니다. का किस तरह से सम्मति व्यर्थ ठहरती है और दुर्भावनाएं क्या होती हैं। 서글펐습니다. 또한 진리의 말씀을 शारीरिक प्रेम 알지 못하는 परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है और अय्यूब के साथ भी यही था। 연단의 시간 하루 उसके पास स्वर्ग की आशा नहीं थी। उसकी आजमाइशों के दौरान उसकी स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही थी। 그러면서 시종일관 자기는 의롭다 말하고 자신만이 최고인 양 교만해져서 क्योंकि वो पहले एक धन्यवाद भरा जीवन जीता था, इसलिए अब इस स्थिति में वो अपने आप को सही कहता जा रहा है। वो कह रहा है कि वही सही है और अपने मित्रों की बातों को ग्रहण नहीं कर रहा है। ये बहुत विलाप भरी चीज़ें हैं, बहुत विलाप भरी स्थिति हैं। 주는 것이 हमें अपने आप को हमेशा दीन करना चाहिए, सदैव आनंदित रहना चाहिए, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, नम्र रहना चाहिए और सत्य की बातें कहनी चाहिए। 적인 사랑을 और साथ ही हम आत्मिक प्रेम के संदेशों को सुने, 향을 올리며 और 겸손하여 낮아지고 섬길 수 있어야 क्योंकि यही तरीका है कि हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। 책망받기를 즐겨 जब हम छोटे बच्चों की बातों को भी आनंद से ग्रहण करें और डांट को ग्रहण करें तो परमेश्वर की आशीषें और भी बड़ी मात्रा में हमारे ऊपर आएंगी। इस वचन को ध्यान में रखते हुए 겸손한 자가 कि अभिमानियों से वह विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आप को और भी तेजी से बदलें और उसकी सच्ची और सुंदर संतान बनकर उभरें परमेश्वर के अनुग्रह के मध्य में। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 육의 사랑의 무익함에 대하여 슬퍼하며 애통하며 또한 친구들을 지적하는 말씀을 통해 우리 자신의 육의 사랑이 어떠했는지를 살펴보았고 또한 육의 사랑을 바라는 우리의 모습이 얼마나 어리석인지를 느낄 수 있었습니다. 또한 자기는 옳다 하는 욥의 모습이 교만하여 친구들의 권면의 많은 말들도 무시하고 나는 옳다라고 말하는 그 모습 자체가 연단을 더 계속하여 받을 수밖에 없었던 이유임을 깨달았습니다. 이러한 내 모습은 없었는가 돌아보고 이젠 더 겸비하고 겸손한 모습으로 신속히 자신을 발견하고 변화되는 우리 모든 성도님들 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 기도 받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो जेसीएन और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए।
सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के सभी बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण और आत्मा समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से उन्हें पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।